ये बला दूर हटा दो। ओहो बड़ा ना आ रहे हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं धर्मपुर के पास गांव नंगला गिल्ली। तो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ घर के अंदर सांप बैठा है सुबह से ही, काफ़ी परेशान है घर वाले। तो चल करके देखते हैं कौन सा सांप है, आइए आपको दिखलाते हैं। गिल्ली की बढ़िया है, धर्म बढ़िया बोलते हैं इनके लिए। हाँ यहाँ पे जंगल में हम तो दोस्तों आ चुके हम उस जगह पर जहाँ पर सांप बैठा हुआ है। और ये जो जगह है यहाँ पर, ये करीब यहाँ पर 10-20 घर हैं और ये एक ही ख़ानदान के हैं, सब भाई भाई हैं। इन्होंने सभी ना अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर ये अपना जो है बसावट बसाई है अपनी। और यहाँ पर देखिए जंगल है चारों तरफ, तो सांप का आना लाजमी है। और कहीं सांप आकर छुप के बैठा है रात से ही। तो चलिए देखते हैं कैसा वो सांप है और कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि ये यहाँ पर कमरा है और यहीं पर ये बेड है, और बेड के ऊपर ही देखिए ये खपरेल के नीचे सपोर्ट के लिए गाटर लगा हुआ है। और इस गाटर में ही कोबरा सांप छुप के बैठा है। ये रहा, कितनी डरने वाली बात है। ये ऊपर से गिर भी सकता था या वैसे भी ये नुकसान पहुंचा सकता है किसी को भी। इसकी आवाज आप सुन पा रहे होंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बस छोड़ दो। ये बला दूर हटा दो। ओहो ना ना हटिया, तुम दूर रही हो, मत ऊपर ऊपर आ जाओ, छट गए हैं। चले चल
आगो आगो, ड्रिल छोड़ दी मैंने। चलो, बहुत ही ज़बरदस्त नाग दोस्तों ये यहाँ से मिला है। देखिएगा काफ़ी बिग साइज का है और काफ़ी गुस्से में है इस वक्त, क्योंकि इसे निकालने के लिए थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ी है इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ दादागिरी तो पूरी दिखावे हो। शर्मा रहा अभी तो। देखिए मैंने करो ऐसा ही भाई कवजे में डर मत, कहीं नहीं जाएगा। अगर छोड़ो फोन कर दे दो मेरा नाम आ रहे हो छोड़ो फोन कर दे दो अलग हट जाते हैं। अच्छा, पकड़ने की भी कोशिश की थी आपने? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसा सांप किसी को काट ले तो आप इलाज के लिए कहाँ जाओगे सबसे पहले? हैं? ना फिर भी बताओ सही, कहाँ जाएंगे? तमाम आते हैं ऐसे सांप के भी? कौन करते हैं इलाज यहाँ पर? क्या नाम है ये भाई साहब? है? अच्छा, हाँ हाँ, फिर भी इलाज तो करने, इलाज के लिए तो जाते होंगे। हाँ हाँ, और धर्मपुर ठीक हो जाते हैं लोग। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं। हाँ हाँ, कैमरामैन भाई दिखाइएगा बाबा जी को। ये बड़े बूढ़े हैं। अच्छा बाबा, क्या नाम है आपका? अच्छा बताओ, नाम बताओ अपना तो। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। अच्छा अच्छा, ऐसे सांप के काटे हुए को आप बचा सकते हो? लाओ टोकरी रखो पहले, है इसको हम पैक करते हैं, फिर बाबा जी से कुछ बात करते हैं। लाओ भाई टोकरी रखो यहाँ पर, हम पहले इसको पैक करते हैं। सांप तो देख लिया सभी लोगों ने। ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है, जिसे कोबरा के नाम से सब लोग जानते हैं। और देखिए ये इस तरह का जहरीला सांप होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो इसके जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में इन्हीं के जहर द्वारा बनाया जाता है, जिसे एंटीडोज बोलते हैं, स्नेक एंटीवेनम है। वही से, उसी से केवल जान बच सकती है। बाकी आसपास कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या कोई भी झारा या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इस सांप के कांटे से आपको बचा ले। बिना देरी के बहुत जल्दी से, अब पहले अस्पतालों में शायद हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी और इतना इलाज नहीं था, लेकिन अब इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं कि आप अगर आप यहाँ से ब्लॉक पर भी चले जाते हैं अपने, तो हाँ, तो वहाँ भी एंटीवेनम इंजेक्शन मिलते हैं। वो आपको इंजेक्शन लगाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ रेफर कर देते हैं, तो जिससे इंसान की जान बच जाती है और इंसान को जल्दी से एंटीवेनम मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर दानपुर जो भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में अब एंटीवेनम जो है इंजेक्शन की सेवा उपलब्ध है। तो अगर किसी को सांप काटता है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तो इनका जो है इनके पास यहाँ पर इंजेक्शन मिलता है, ये लगा देते हैं और फिर पूर्ण इलाज के लिए आपके लिए वो दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। तो किसी भी अंधविश्वास में न रहे। कभी भी आपको लगता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि काट लिया किसी ने और पता नहीं चला कि हमें किसी ने काटा है,
है, ऐसा होता है। और लोग क्या करते हैं कि अरे कहीं चूहे नहीं काट लिया होगा, अरे हो सकता है वैसे ही कुछ होगा, लेकिन उस चीज को कभी भी नजरअंदाज ना करें। कभी भी ऐसा ढीलापन अपने अंदर इतना आलस ना लाएं, अरे नहीं कुछ हो रहा, काट लिया हुआ किसी ने, ऐसा ना करें। क्योंकि कभी कभी सुन लो, ये काम की बात है, जब मुश्किल आ जाती है ना तो उस वक्त समझ काम नहीं करती है कि यार हमें ऐसा नहीं पता था, वरना ये गलती नहीं होती। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं। हम हर रोज घूमते हैं इस तरह से, तो हर जगह नई नई घटना देखते हैं, तो उनसे हमें भी कुछ सोचने समझने के लिए मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हम पब्लिक में बताएं उन बातों को। तो ऐसा होता है किसी को काट लिया किसी को रात में और उसे कुछ दिखा नहीं, तो लोग कहते हैं अरे सो जा, कुछ ना है। रात होती है, नींद आती है, आलस आता है उस वक्त, तो कह देते हैं सो जा, सुबह देखेंगे ना, कुछ ऐसा कुछ ना, चूहा हुआ होगा कुछ ना, कहूँ यहाँ सांप आ रहे। लेकिन सांप वो छुपा हुआ होता है, कभी कभी हमारे बेड के अंदर भी होता है, गद्दे के अंदर भी होता है, तकिए के कवर के अंदर भी होता है। क्योंकि हमने ऐसी जगहों से सांप को निकाला है, पकड़ा है, तो वो काट लिया किसी ने और वो तकिए के अंदर वापस घुस गया है, गद्दे के अंदर घुस गया, तो कहाँ दिखेगा? थोड़ा ही तो आदमी देखता है टॉर्च मार के, यहाँ तो कुछ है नहीं यार, पता ना काहे ने काट लो। फिर सो जाते हैं वो लोग, तो फिर उनकी क्या होती है, सोते सोते मौत हो जाती है। तो कभी भी इन बात को आसानी से उसमें ना लें, जैसे आलस में आ गए या ढीलेपन में आ गए, नहीं सुबह देखेंगे। अगर कुछ काटने का महसूस होता है तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ जाएं, वहाँ जाकर अपना चेकअप कराएं और दिखाएं कहीं कहीं सांप ने तो नहीं काटा। वहाँ पर केवल आपकी एक ब्लड की जांच होती है, जांच में कंफर्म हो जाता है कि आपको किसी खतरनाक सांप ने तो नहीं काट लिया। अगर नॉर्मल है तो आपको नॉर्मली आपके लिए घर भेज देंगे। अगर आपको किसी वैसे जानवर ने काटा तो आपके लिए वो दवा लगा करके भेज देंगे, जिससे कि आपकी जान खतरे में नहीं पड़ेगी। अगर सांप के काटने में सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ होती है वो होता है वक्त। अगर आपने वक्त से एंटीडोज ले लिया तो कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मल ठीक होकर घर आ जाएंगे। अगर वक्त आपके हाथों से फिसल गया फिर आप अपने प्यारे को रोते ही रहेंगे, फिर उसको बचाने वाला दुनिया में कोई है नहीं। इसकी टाइमिंग है, कोबरा अगर ये काट ले तो अगर आप 1.5 घंटे तक भी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपको एंटीवेनम मिल जाता है तो आपकी जान बच जाएगी। हाँ, इसके बाद में अगर आधा घंटा या 1 घंटा होता है तो उसके बाद में इंसान के लिए वो माइंड काम करना बंद कर देता है और नींदें आने लगती हैं और वो उसकी आवाज़ जो है बंद होने लगती है। धड़कनें चलती रहती है लेकिन आवाज़ बंद हो जाती है। हाँ, अगर जे और कुछ होता है इस हिसाब से कि गर्दन पे काट लिया, हार्ट के बगल में काट लिया, तो उसके लिए बहुत जल्दी से असर हो जाता है। अगर पैर पे काटा है तो बहुत थोड़ा लंबा समय मिल जाता है हमें इलाज के लिए। तो सांप के काटने पर नॉर्मल ना रहे और बहुत तेज़ी से सतर्कता दिखाएं और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ जाएं, जहां आपके लिए एक प्रॉपर सही एंटीडोज लग सके, जिससे आपके जो बॉडी में जहर फैल रहा है उस पर काबू पाया जा सके और आपका इलाज ठीक से हो सके। इसके और बाबा जी से बात करना चाहेंगे ना, बांध की कोई बांध से कभी भी ये नहीं है कि जहर रुक जाता है। बांध लगाने से ऐसा नहीं है कि जहर रुक जाता है, हो सकता है कि कुछ स्लो हो जाता हो, लेकिन कुछ नहीं है। जिस किसी को भी काटा, बहुत लोगों को काटा है, बांध लगा कर भी ले गए तब भी जहर फैल गया और घंटे 1.5 घंटे में इंसान कोमा में चला गया, खत्म हो गया, ऐसा होता है। हाँ, तो बांध लगाने के समय में समय बर्बाद ना करें। वो जहर नहीं रुकता है, वो मांस में होकर इंजेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप असर को फैलाता रहता है। तो बाबा जी आप बताइए, आप पहले इलाज करते थे? हाँ। अच्छा, तो आपके पास आपको उस इलाज को किसने सिखाया, किसने था? वैसे सपेरों ने सिखाया था। तो क्या ऐसी जड़ी बूटियां होती थी, बता सकते हो आप उनका नाम? चेतालंबर के ढाके मिलती हैं, अब तो ढाको गए खत्म। अच्छा, तो अच्छा, दवाई ना मिली तो फिर हम इलाज कैसे करेंगे? वैसे क्या होता था वैसे, फिर भी कौन सा पौधा होता था ऐसा पौधा होता है कि ये सांप है नहीं, जाके ऐसे सांप 7 सांप लगते वहाँ के नीचे, पौधा के नीचे सांप निकलते थे। क्या किस चीज का पौधा था वो? ऐसे नाम नहीं है उस पौधे का? क्या था वहाँ पौधे का नाम था? अरे कई नाम है उनके तो। हाँ, कुछ तो होगा फिर भी। देखो एक पेड़ तो देखो, ये रो ये सामने पठाड़ों का है, ये तो सेमरगद्दा है। हाँ, सेमरगद्दा का। ये इसका जो फूल है नहीं, हाँ, उसके लिए घिसके लगा देते थे हाई से। अच्छा। और देखो निर्वसी तो तुम जानते हो। हाँ, निर्वसी है और एक और है निर्वसी के साथ नहीं। कई और सामान, इन चीजों से इलाज होता था है? अच्छा।
तो चलिए हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि उनके पास आखिरकार होता क्या था, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी थी जिसे लोग भी समझ सकें और अपने जहन में उतार सकें कि यार क्या इससे ठीक हो सकता है या नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर 14 प्रकार के सांप पाए जाते हैं टोटल। 14 प्रकार ना 16 प्रकार के सांप। तो बाबा हम जो रेस्क्यू करते हैं हमें तो अभी तक इस क्षेत्र में से 14 प्रकार के मिले हैं, तो हम तो नहीं बताएंगे, है ना। हो सकता है 2 विलुप्त हो गए हों, बाबा के जमाने में हो, ऐसा हो सकता है, मैं बहस नहीं करूंगा इस चीज पे। तो हमारे यहाँ पर मौके पर इस टाइम 14 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र ही 3 प्रकार के जहरीले सांप हैं। और यहाँ पर तो 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं। तीसरा जो पाया जाता है रसल वाइपर, वो पाया जाता है गंगा किनारे, गंगा के आसपास मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर तो 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं, कोबरा और करैत। ये 2 बेहद ही जहरीले सांप हैं। और कोबरा ये सांप है, हाँ, करैत वो होता है जो गंडनदार होता है, काले कलर का। हाँ, एक सेकंड। तो दोस्तों ये सांप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तीसरा यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंगा किनारे करीब मिलता है रसल वाइपर। तो यहाँ 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं, और जिनमें से मात्र अब 2 के अलावा 11 सांप यहाँ पर बिना जहर वाले पाए जाते हैं, जो कि वो भी काटने वाले होते हैं। अक्सर कर लोगों को वही काटते रहते हैं। इनकी प्रजाति हमारे यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। कोबरा की भी बहुत कम है, करैत की थोड़ी ज़्यादा है, कोबरा की बहुत कम है। और कोबरा बाइट सहज वहज नहीं करता किसी को। कोबरा जो काटता है वो पहले बताता है। कोबरा के आप नजदीक जाओगे तो ये फन लेके खड़ा हो जाता है, है, फन लेके खड़ा हो जाता है। तो इसके काटने के चांस कम होते हैं, आदमी सतर्क हो जाता है। फसल में भी जा रहा है तो ये फन लेके खड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा। तो इसके काटने के केस कम आते हैं, करैत के ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो साइलेंट किलर है, रात के समय ही निकलता है, अंधेरे में कोई भी कैसी भी आवाज नहीं करता है, और चुपके से बेड बिस्तरों पर चढ़ जाता है, सोते हुए लोगों को आसानी से काट लेता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा करैत के काटने से मौत होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो बेड बिस्तरों पे चढ़ जाता है, और बेडों के अंदर भी रहता है, बिस्तरों के अंदर भी छुप जाता है। तो वो कब रात में निकल के कब चढ़ जाए, और सोते हुए लोगों को ही काटता है। भारत का ये आंकड़ा है, करैत के काटने से जो भी मौत हुई है वो सोते हुए लोगों के साथ ही हादसा हुआ है। छत पे सो रहे हैं, या जमीन पे सो रहे हैं, या बेड पे सो रहे हैं, या चारपाई पे सो रहे हैं, वो सोते हुओं को ही काटता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो 12-13 प्रकार के जो बिना जहर वाले सांप पाए जाते हैं, वो भी इंसानों को काटते हैं। और हर तरह के काटा हुआ व्यक्ति वैद्य हकीमों के पास चला जाता है ना। तो जो बिना जहर वाला काटा हुआ है, अब यहाँ लोगों को इतनी तो पता नहीं है कि भाई हर कौन सा सांप जहरीला और कौन सा नहीं है जहरीला। हर सांप को यहाँ पर गांव के लोग जो है जहरीला ही समझते हैं कि सांप तो सांप है भैया, सब में जहर होता है, सबको यही पता है। तो वो कोई भी सांप काट ले, वैद्य जी के पास चले जाते हैं, दवा खा लेते हैं और ठीक होकर आ जाते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो सांप जहरीला ही था जिसने काटा था। लेकिन जिस दिन ऐसा सांप काटता है, उस दिन आसपास के सारे वैद्य हकीम, सारे सपेरे सब फेल हो जाते हैं। आखिरकार 2-3 दिन बाद उस लाश को ढंग लगाते हैं। 2-3 दिन तक सबको यूज करते रहते हैं, क्या वहाँ के आ रहे हैं, क्या वहाँ के आ रहे हैं, बाल में सांस बताइए। ऐसा होता है नहीं होता? बताओ, मैं सच कह रहा हूँ। हम भी इस क्षेत्र में घूमते हैं तो हम ऐसी घटनाओं को रोज देखते हैं। तो हमारा समझाना यही है कि देखो, अगर किसी के साथ ऐसी कुछ बात होती है तो बिना देर किए हॉस्पिटल जाएं। और इस क्षेत्र में लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं हॉस्पिटल भी आपको बता दूं, यहाँ से आप बिना देरी किए सीधे अलीगढ़ धौर्रा मेडिकल भी जा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता इलाज में, ठीक है। वहाँ और इंसान को बचाया भी जाता है। वहाँ बहुत सारी सुविधा हैं, सांप के कांटे के पेशेंट को बचाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन बशर्ते आपको समय से जाना है। समय खर्च करने के बाद में जाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा ले जाओ अब कुछ नहीं है, ले जाओ अब कुछ नहीं है। अगर आप समय से जाओगे, ट्रीटमेंट चलेगा, कोशिश की जाएगी पूरी तरह से बचाने की। समय से जाओगे तो बचा ही लिया जाएगा 100%। मर नहीं सकता पेशेंट अगर आप समय से जाते हो तो। अगर समय ज़्यादा व्यर्थ लेट करके जाते हो तो फिर कोई गारंटी नहीं रहती है। तो दोस्तों, मेरा गाँव वालों से यही समझाना है कि सांप के काटने पर बिना देरी किए, बिना सोचे समझे कुछ भी, सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा देनी चाहिए। किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आएंगे कि पहले इसको दिखा लें, कि पहले उसको दिखा लें। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे, बिना सोचे समझे तुरंत गाड़ी उठाएं, पड़ोसी की मांगें, किसी की भी करें, किसी को भी बुलाएं, सीधा हॉस्पिटल चले जाएं। वहीं जाकर जो भी प्रक्रिया डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, तो वो आपकी जान बचा सकते हैं। क्योंकि उनके पास सॉलिड, एक भरोसेमंद सरकार का बना हुआ जहरों से एक एंटीडोज उपलब्ध है। उसे देते ही
आपकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है और आप खतरे से बाहर आना शुरू हो जाते हो। और ये तुक्का मार जो दवाइयाँ होती हैं वैद्य हकीमों के पास, कभी कोई बता के चला गया, चाहे वो सही बता गया झूठ बता गया, उन्होंने कभी अपने ऊपर तो परीक्षण किया नहीं है उसका, दूसरों के ऊपर ही कर दिया। काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर इतना कुछ समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ आप लोग इस जानकारी को आगे शेयर करिएगा, ताकि लोगों को ऐसी घटनाओं से या ऐसी आपातकालीन स्थिति में कुछ सोचने समझने की उस वक्त जो है वो मिल सके कि हमें आखिरकार सांप काटने के बाद में करना क्या है। ये वीडियो शायद कैसे भाई के पास पहुंचे, शायद उनके साथ कोई घटना हुई है तो वो या इसको देखकर पहले से सावधान रह सकें, जिनके साथ कुछ होने वाला है तो वो समझ सकें, उन्हें ये रास्ता मिल सके कि हमें अब करना क्या है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, काम अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। बहुत